हाय फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राघव आज आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में बताऊंगा। चैप्टर शुरू करने से पूर्व करता हूं आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं चैप्टर के बारे में। We use in our daily life a large number of substances such as lemon। हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में एक बहुत संख्या में सब्सटेंसेस जैसे कि लेमन, टैमारिंड मीन्स होता है इमली, और कॉमन साल्ट्स नमक, शुगर एंड विनेगर मीन्स होता है सिरका। इन सभी का यूज करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या वे एक समान टेस्ट के हैं? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस। आइए टेस्ट करते हैं कुछ एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य सब्सटेंसेस लिस्टेड इन द टेबल 5.1। कुछ खाने योग्य जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी जो लिस्ट है टेबल 5.1 में दी हुई है, उसके बारे में बता रहा है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, यदि आपने ये जो चीज़ें हैं सब्सटेंसेस हैं, इनका टेस्ट नहीं किया है, इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। इनका टेस्ट करें और इसके बारे में टेबल 5.1 में नोट डाउन करें। ये टेस्ट करने से पूर्व 2 सावधानियाँ दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है। चैप्टर 1 नंबर है चेतावनी, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग। किसी चीज़ का टेस्ट ना करें अनलेस आस्क्ड टू डू सो, जब तक उसके बारे में पूछना लें। अपने किससे? अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से। डू नॉट टच एनीथिंग, किसी चीज़ को छुए ना जब तक अनलेस आस्क्ड टू डू सो, जब तक उसके बारे में किसी से पूछना लें। तो ये सावधानियाँ जरूर बरतनी है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज, ये जो सब्सटेंसेज हैं इनका टेस्ट कैसा है? शोर है। शोर मीन्स खट्टा। सम टेस्ट बीटर, किसी का टेस्ट कैसा है? कड़वा। बीटर मीन्स कड़वा। सम टेस्ट स्वीट्स, किसी का टेस्ट स्वाद जो है मीठा है। एंड सम टेस्ट साल्टी, और किसी का टेस्ट कैसा है? नमकीन है। कौन कौन चीज़ दी हुई है? लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड मीन्स दही, और विनेगर मीन्स आपको मैंने पहले बताया था सिरका, और टैमारिंड इमली, शुगर, कॉमन साल्ट आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स और अनरिप मैंगो कच्चा आम। ये सभी चीज़ें, इनके बारे में टेस्ट को आपको लिखना है। इधर से शोर है तो शोर लिखो, बीटर है तो बीटर लिखो, और टेस्ट करके लिख देना। 5.1 में है एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षार। अब इनके बारे में देखेंगे। इनके बारे में दिया गया है कि कर्ड, लेमन जूस, दही, और जो लेमन का जूस है, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट शोर। इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है, खट्टा होता है। दीज सोल्यूशन से सब्सटेंसेस टेस्ट शोर। इन सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा होता है? शोर होता है, खट्टा होता है। बिकॉज दे कंटेन्स एसिड, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है? एसिड शामिल होता है, अम्ल होता है। द केमिकल नेचर ऑफ ए सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। इनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है एसिड्स की, वो पदार्थों कैसी होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं अम्ल। दी वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है एसेरे से आया है, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। दी एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरली एसिड्स। ये जो सब्सटेंसेज हैं ये नेचुरली एसिड्स हैं, यानी ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इनमें से नहीं है, ये सारे नेचुरल हैं। वाट अबाउट बेकिंग सोडा? से बेकिंग सोडा के बारे में क्या सोचते हैं? डज इट आल्सो टेस्ट शोर? क्या इसका भी टेस्ट खट्टा है? इफ़ नॉट, यदि नहीं, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट कैसा है? सिंस, क्योंकि इट डज नॉट टेस्ट शोर, इट मीन्स, क्योंकि यह जो टेस्ट है ये खट्टा नहीं है, इसका मतलब दैट इट हैज़ नो एसिड्स, यानी इसके अंदर एसिड नहीं है। यह सिंपल सी बात है, जिसकी प्रकृति एसिडिक होगी, जिसकी नेचर जो एसिडिक होगी, उसी में एसिड मिलेगा। इट हैज़ नो एसिड इन इट, इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज़ बीटर इन टेस्ट, ये कैसा होता है? कड़वा होता है।
बीटर होता है स्वाद में। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन, यदि आप इसके सॉल्यूशन को क्या करोगे, रब करोगे बिटवीन फिंगर्स, दो फिंगर्स के बीच में उसको लेकर के रब करोगे, इट फील सोपी, आप कैसा फील करोगे, चिकनापन महसूस करोगे, सोपी फील करोगे। सब्सटेंसेस लाइक दीज, जो सब्सटेंसेस होता है इस तरह के, विच आर बीटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट क्या हो, कड़वा हो, एंड फील सोपी, और फीलिंग के अंदर कैसे फील होते हो, सोपी फील होते हो, ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, उनको महसूस कैसा होता है, सोपी महसूस होता है, वो क्या नाम से जाने जाएंगे, बेसिस, क्षार के नाम से जाएंगे। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिस, और इनकी प्रकृति को क्या कहा जाता है, इन सब्सटेंसेज की को क्षारीय, बेसिस। इफ वी कैन नॉट टेस्ट, यदि हम टेस्ट नहीं करते हैं एवरी सब्सटेंसेस का, हर एक सब्सटेंसेस का, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, तो उनकी नेचर का कैसे पता करेंगे कि ये बेसिस नेचर के हैं या एसिडिक नेचर के हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट, कुछ स्पेशल प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं उनका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि ये बेसिस है या एसिडिक है, कौन सी नेचर के हैं। वेदर ए सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिस, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, इन सब्सटेंसेस को क्या कहा गया है, इंडिकेटर्स कहा गया है, सूचक कहा गया है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं। वैन एडेड टू ए सॉल्यूशन, जब इनको एक सॉल्यूशन मिलाया जाता है, कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिस, जब इनको एसिड्स में मिलाया जाता है तब भी एक कलर लेते हैं, और जब इनको बेसिस सब्सटेंस में मिलाया जाता है तब भी ये एक दूसरा कलर लेते हैं, जिससे हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। टर्मेरिक हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, चाइना रोज मीन्स गुड़हल, और पेटल्स, चाइना रोज के जो पेटल्स हैं, इन पंखुड़ी, जो गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको, ये सब क्या हैं, एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स, ये प्रकृति में पैदा होने वाले या पाए जाने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। आगे देखिए, ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये एसिड्स के नाम हैं, और ये एसिड्स किन के अंदर पाए जाते हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। देखिए, एसिटिक एसिड है, विनेगार में मिलता है, फॉर्मिक एसिड है, एंड्स स्टिंग में मिलता है, एंड्स स्टिंग मीन्स चिट्टी के डंक में। सिट्रिक जो एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, जो खट्टी चीज़ें होती हैं। लैक्टिक एसिड है, ये कार्ड में मिलता है, दही में। ऑक्जेलिक एसिड है, स्पिंच में मिलता है, स्पिंच मीन्स पालक, स्पिंच मीन्स होता है पालक। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी, ये किस में मिलता है, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स में, वही खट्टी चीज़ों में। और टार्ट्रिक एसिड टैमारिंड में मिलता है, और ग्रेप्स में मिलता है, ठीक है। अनरिप मैंगोज, इन सब में मिलता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूर इन नेचर, ये सभी किस में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। नेम ऑफ द बेसिस, ये बेसिस हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं उनका नाम दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, ना कि एसिड, ये मिलता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये विंडो क्लीनर, जो हम जिससे हम विंडो वगैरह क्लीन करते हैं ना, उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। अच्छा, ये देखो बोझो दे रखा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं सभी सब्सटेंसेज का टेस्ट करने के लिए, ये जो दिए हुए इनके बारे में बोल रहा है बोझो। तो ये बच्ची कह रही है नो नहीं, नो नहीं। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, आपने चेतावनी नहीं पढ़ी थी, जो हम 2 चेतावनी पूर्व में बताए थे। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज, हम जिनको नहीं जानते उन सब्सटेंसेज का टेस्ट नहीं कर सकते। दे कुड हार्म अस, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब 5.2 में नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है लिटमस, ए नेचुरल डाई, एक प्रकृति के अंदर रंग होता है, डाई मीन्स रंग, प्राकृतिक रंग। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस, जो मुख्य रूप से जो
नेचुरल जो इंडिकेटर्स प्रयोग होता है वो क्या है, लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये किस में पाया जाता है, एक्सट्रैक्ट मीन्स मिलना, लाइकेन के अंदर। इट हैज़ ए मोवे कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, मोवे मीन्स पर्पल कलर होता है इनका डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। वैन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब इसको किस में डाला जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है। इट टर्न्स रेड, ये किस में बन जाता है, रेड में। लिटमस पेपर को जब एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो रेड में, और जब एडेड टू ए बेसिक सोल्यूशन, जब क्षारीय सोल्यूशन में डाला जाता है, इट टर्न्स ब्लू। तो रेड और ब्लू दोनों कलर मिल जाते हैं। रेड मिलेगा जब एसिड डालेंगे, और ब्लू मिलेगा कब, जब हम इसके अंदर बेसिक सोल्यूशन डालेंगे। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन, ये किस फॉर्म में मिलता है, सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और पत्ती की फॉर्म में भी मिलता है ऑफ ए पेपर के अंदर, नॉन एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के पत्तियाँ मिलती हैं, स्ट्रिप्स, जो यहाँ पे 2 दिखाई गई हैं। नॉन एज लिटमस पेपर जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, सामान्यतः ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर के फॉर्म में मिलते हैं। अब देखते हैं 5.1। 5 एक्टिविटी है 5.1। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, कुछ पानी मिलाना है लेमन जूस के साथ इन ए प्लास्टिक कप में। टम्बलर मीन्स होता है गिलास, टम्बलर में मिला दो चाहे, और टेस्ट ट्यूब में मिला लो, किसी में मिला लो, पानी मिलाना है लेमन जूस के साथ। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, और उसके ऊपर ये जो सोल्यूशन हमने मिलाया था इसको उसमें डालना है। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर की मदद से। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या इसके कलर में कुछ परिवर्तन आया, ये हमें वॉच करना है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज हमें रिपीट करनी है विद द ब्लू लिटमस पेपर के साथ में भी। नोट डाउन, हमें नोट करना है इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर, यदि इस कलर में कुछ परिवर्तन आया लिटमस पेपरों में, तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, यही एक्टिविटी हमें क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, ये जो और सब्सटेंसेज थी इनके साथ में। किस किसी के साथ में, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर सिरका, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, खाने का सोडा का सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वाशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर मीन्स होता है चूने का पानी, लाइम मीन्स होता है चूना। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, यदि संभव हो जाए तो ये सॉल्यूशन किस में मिलाने हैं, डिस्टिल वाटर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, जैसे 5.2 के अंदर जो टेबल दी हुई है इसके अनुसार इसमें हमें ऑब्जर्वेशन उसका नोट करना है। इन योर टेबल, आपकी टेबल में, आर देयर एनी सब्सटेंसेज, कोई भी सब्सटेंसेज विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, जिसका लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं आता है। नेम 2 सब्सटेंसेज, उनका नाम नोट करना है। द कलर विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो कलर परिवर्तित नहीं कर पाता उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। दी सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिस, यानी ये जो सब्सटेंसेज है जो कलर परिवर्तित नहीं कर पाया लिटमस पेपर का, ये न तो एसिडिक है और नो बेसिस है, ठीक है, यानी कि उदासीन है, न्यूट्रल है। अब हम दूसरा देखते हैं, नेचुरल जो इंडिकेटर्स है, सेकंड वाला है टर्मरिक इज़ अनोदर नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे वाला। इसकी एक्टिविटी 5.2 है, यहाँ पे दी हुई है। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर की 1 टेबल स्पून लेनी है, चम्मच लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और एक थोड़ा पानी लेकर के उसका पेस्ट बनाना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर एंड और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, हमें टर्मरिक पेपर बनाना है, इस पर टर्मरिक पेस्ट को लगा करके ब्लोटिंग पेपर पे और फिल्टर पेपर पे, और उसको सुखाना है, ड्राइंग इट। कट 3 स्ट्रिप्स, और उसकी पतली लेयर स्ट्रिप्स काटनी है ऑफ द येलो पेपर में से, और ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, येलो पेपर फिर उससे मिलेगा। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, हमें ड्रॉप डालनी है सोप सॉल्यूशन की ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, किस पे, जो टर्मरिक पेपर की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यह हमें नोट करना है।
यू कैन प्रिपेयर ए कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आपको एक प्रिपेयर करना है कार्ड अपनी माता के लिए उनके जन्मदिन पर। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ट्राई इट। आपको अप्लाई करना है टर्मरिक पेस्ट को किस पे, प्लेन वाइट पेपर पे। एक प्लेन वाइट पेपर लिया, उसके ऊपर टर्मरिक का जो पेस्ट बनाया था उसको अप्लाई किया और उसको ड्राई करेंगे यानी सुखाएंगे। ड्राई ब्यूटीफुल फ्लावर, और उस पर ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे विद द सोप सॉल्यूशन। किससे, साबुन के सॉल्यूशन से। विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बुड, और किसकी मदद से, कॉटन बुड, कॉटन की एक कलम बनाएंगे उससे। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, और आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा। आप इस चीज़ का प्रयास करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए अपने मम्मा के बर्थडे पर। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3। इसी तरह का टेस्ट जो है सॉल्यूशन पे क्या गया है, लिस्टेड इन टेबल 5.3। ये जो टेबल 5.3 है इसके अंदर हमें नोट करना है। ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं और उसका जो इफेक्ट है टर्मरिक सॉल्यूशन में क्या होता है वो नोट डाउन करना है। नोट डाउन ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो, और अन्य के साथ भी आपको ट्राई करना है। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, ये तीसरे टाइप का था चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज के अंदर अब इसका भी हमें चेक करना है। कलेक्ट सम चाइना रोजेज, हमें कुछ चाइना रोज यानी गुड़हल का जो है पंखुड़ियाँ, पेटल्स कलेक्ट करनी है। प्लेस देम इन ए बीकर, और एक बीकर के अंदर रख लेनी है। बीकर एक पात्र होता है। एडेड सम, और उसमें कुछ क्या मिलाना है, वार्म वाटर, गर्म पानी। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको रख देना है। टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक पानी क्या नहीं हो जाए, कलर्ड नहीं हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, हमें इस पानी का, कलर्ड पानी का प्रयोग करना है किसकी तरह, एक इंडिकेटर की तरह, यानी कि वो इंडिकेटर्स जो एसिड्स को और बेस को पहचान सके। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर्स टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। ये 5.4 में जो दिए हुए हैं सॉल्यूशन, इनके अंदर हमें 5 ड्रॉप्स क्या करता है, इंडिकेटर्स की डालनी है और इसका सॉल्यूशन के अंदर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑन एसिडिक, क्या प्रभाव होता है इंडिकेटर्स का किस पे, एसिडिक अम्लता पे, बेसिस क्षार पे, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन पे, और उदासीन सॉल्यूशन पे। चाइना रोज इंडिकेटर्स फिगर 5.3 में ये जो दिया गया है, टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो क्या है, डार्क पिंक है। एंड बेसिस सॉल्यूशन टू ग्रीन, और ये बेस सॉल्यूशन क्या रहता है उस पर, ग्रीन हो जाता है। ये वो जो कह रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट, मुझे एक समान रिजल्ट नहीं मिला वैन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा, जब मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा का प्रयोग किया ऑन ड्राई लिटमस पेपर, सूखी लिटमस पेपर पर। वहाँ है मुझे क्यों, अबे ये बोझो पूछ रहा है, तो ये बोझो दोनों चीज़ें क्या हो गया, हार्ड हो गया, दोनों चीज़ें सॉलिड है इसमें। देखो लिटमस पेपर भी सॉलिड है, और जो इन्होंने जो यूज किया है बेकिंग सोडा वो भी क्या है, हार्ड है सॉलिड पोजीशन में। तो वो कैसे कलर दिखाएगा, कोई भी एक लिक्विड होता तो ये अपना कलर परिवर्तित करके आपको आइडेंटिफाई करा देता कि बेसिस है या एसिडिक है। मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, आप, ये बच्ची कह रही है कि आप बोझो जी एक सॉल्यूशन बनाइए बेकिंग सोडा का और देन ट्राई, और तब आप इसका प्रयास कीजिए। अच्छा आगे, पहली वोट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू, आपके लिए पहेलियाँ, निम्नलिखित पहेलियाँ लेके आई हैं। कॉफ़ी इज़ ब्राउन, कॉफ़ी कैसी होती है, भूरी होती है। एंड बीटर इन टेस्ट, और टेस्ट में भी कड़वी होती है। आपने कभी कॉफ़ी टेस्ट की होगी, वो कड़वी होती है टेस्ट में। इज़ इट एन एसिड, क्या इसमें अम्ल है। और ए बेस, क्या इसमें क्षार है। डोंट गिव द आंसर, आप ऐसे नहीं बता सकते इस चीज़ का आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट के, क्योंकि ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी नहीं ये एसिड है या बेस है। यू आर इन द डार्क, आप कैसे हैं, अंधेरे में हैं। वाह विद इट्स टेस्ट, इसके टेस्ट के साथ में। ये एक पहेली लेके आए हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है टेस्ट करके। एक्टिविटी 5.4 में हम देख रहे हैं, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डायल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल। एक टीचर हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो निम्नलिखित जो डायल्यूट केमिकल्स हैं, डायल्यूट केमिकल्स इन्होंने नाम दिया है, ये अपने स्कूल की लेबोरेटरी से और कोई भी नज़दीकी स्कूल से आपको लेना है। उनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी चूने का
पत्थर के नाम से। डेमोन्स्ट्रेट मतलब ये प्रदर्शित करता है द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स, 3 किसका इंडिकेटर्स का, ऑन ईच ऑफ दी सॉल्यूशन, प्रत्येक सॉल्यूशन पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5 और ये टेबल जो है 5.5 इसके अंदर हमें इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसमें कहा गया है नेम ऑफ द एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इफेक्ट किस पे, लिटमस पेपर पे, टर्मरिक पेपर पे और चाइना रोज सॉल्यूशन तीनों। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण, यानी कि ना तो एसिडिक होंगे और ना वो बेसिक होंगे। वी हैव लर्न दैट हमने सीखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं और जो बेस होते हैं वो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देगा। लेट अस सी, क्या आपने देखा व्हाट हैपन्स, क्या घटित होगा व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस, कि क्या होगा यदि हम बेस के साथ में एसिड को क्या कर दें, मिक्स कर दें। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर्स, हम क्या करेंगे एक